छोटी छोटी परेशानी आदमी को तंग करके रखती है, लेकिन जब परेशानी बड़ी होती है तो सिर्फ हम नहीं परेशान होते मित्र, फिर पूरा परिवार परेशान होता हमारे साथ में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो आज के डेट में युवाओं के साथ हो गई है, खास करके अगर शादी की बात करें तो। कारण कि आप जो ऑलरेडी मैरिड एज में हैं, आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बाकी अब माता पिता परेशान हैं, उन्होंने 20 लोगों को कह रखा हुआ है। कई दफा ऐसे भी मित्र पाए गए हैं जिनको माता पिता तो बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, बेटी शादी कर लो, और बच्चे तैयार नहीं है। अब ये ऊहापोह में फंसे हैं कि पता नहीं इसको खुद की पसंद है कोई, ये खुद से शादी करके आएगा, अथवा वो सर्च करें एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की। अभी दिक्कत क्या है, आप युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं शादी करने को तैयार हूं, तो बस कहीं रखा है, गए पिताजी, गई माताजी और ऐसे करके पकड़ के ले आई कि ये रहा बेटा, ये रही बेटी, कर ले इससे। इट्स नॉट लाइक दैट। समझिए, इसके बाद का क्रम बहुत लंबा होता है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो इन परेशानियों में पड़े हुए हैं, चाहे यंगस्टर हो चाहे एजेड उनके माता पिता हों। इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए तुला राशि वालों, आज मैं ये एपिसोड लिब्रा मैरिज प्रेडिक्शन या तुला राशि का विवाह भविष्य फल बना रहा हूं, जिसमें मैं बात करूंगा मुख्यतया 6 मुद्दों की। जिसमें पहला मुद्दा है दोस्त कि तुला राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होता है। तदोपरांत जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है कि तुला राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। हमारे पास में आपके लिए तीसरा मुद्दा है जो है तुला राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। हमारे पास में आपके लिए चौथा मुद्दा है वो है कि लिब्रा मैरिज लाइफ या तुला राशि वैवाहिक जीवन कैसा होता है। हमारे पास में आपके लिए पांचवा मुद्दा है वो है कि तुला राशि की शादी किस राशि में हो सकती है, यानी कि कौन से ऐसे राशि हैं जो आपके लिए बहुत कंपैटिबल हैं और आपको आपके हस्बैंड वाइफ उन्हीं राशियों से ढूंढने चाहिए जो आसानी से मिल जाएंगे। तदोपरांत जो आखिरी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि तुला राशि के सफल वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय और विवाह योग क्या है, जो तुला राशि के विवाह योग को एकदम नजदीक लेके आ जाता है, संपन्न कर देता है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कि बेल बटन को दबाना मत भूलिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने नया वीडियो नहीं बनाया। अरे मैं तो डेली बनाता हूं, लेकिन आप तक आती नहीं, कारण कि आपने बेल बटन को दबा के नहीं रखा है। एनीवेज, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। वहां हमने इन चीजों को बहुत विस्तार से बताया है, आपके काम की बहुत सारी बातें हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, बहुत सारे दोस्तों ने, मित्र बंधुओं ने जो मैसेज भेजे हैं, जिन्होंने YouTube पे कमेंट किया है अथवा कई दफा हमारी वेबसाइट पे जाकर के कमेंट करके फॉर्म को सबमिट किया है, मेरे पास में आप सबके प्रश्न आए हुए हैं, मुझे 1 बाय 1 रिप्लाई देना ही था। जिसमें खास प्रश्न जो आपके हैं ना, मैं बार बार पढ़ के बताऊंगा आपको, लेकिन जो खास प्रश्न है वो प्राइमरीली ये है कि तुला राशि वालों का विवाह कब होगा, या यूं बोले कि तुला राशि वालों की शादी कब होगी। इतना ही नहीं है, तुला राशि का जीवन साथी कौन है, या यूं कहें कि तुला राशि का विवाह किससे होने की संभावना है। तो समझे मित्र, तुला राशि यानी कि आप, जो कि प्रेम, सुंदरता, न्याय, संतुलन, बैलेंस को बहुत वैल्यू देते हैं, ऐसे व्यक्ति के अगर पार्टनर की बात करनी हो तो आपको पहले इस तुला राशि के कुंडली को समझना पड़ेगा। वास्तव में तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है। यहां से स्टार्ट करके अगर देखेंगे तो आप यहां 7th पोजीशन पे हैं। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते कि पहला बहुत वैल्यूएबल है, 7वां बहुत कम है, लेकिन इस चक्र में 7वें नंबर पे हैं आप। और यहां से अगर आपके 7म भाव को देखा जाए, यानी कि सप्तमेश और 7म भाव जो कि विवाह के मुख्य कारक होते हैं तुला राशि वालों के लिए, वो मेष राशि और
जो इसके लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं। ऐसे में जो तुला राशि के हस्बैंड या वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ही बिहेवियर आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस के अंदर में दिखाई पड़ेगी। दोस्त समझें कि वो कैसे हैं। तो ऐसे समझ लें सीधी सीधी बातों में कि देखिए, मेष राशि कायदे से बहुत टॉल नहीं होते, संग ही घुंघराले वालों वाले, मुंह थोड़ा लंबा ऐसा, और बहुत ही मजबूत कद काठी के होते हैं। अंदर से बहुत ही स्ट्रांग, हर बात में लड़ने भिड़ने को तैयार, हर बात में अपनी एक रिजिडिटी। ये सब एक खास बिहेवियर है मेष राशि वालों की। ऐसे में अगर मंगल का प्रभाव इन पे ज्यादा है तो ये व्यक्ति चेहरे से लाल या यूं बोले गुलाबी प्रभाव का, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का, आपका जीवन साथी बहुत ऊर्जावान, स्वतंत्र विचारों वाला, साहसी, किसी कार्य को शुरुआत करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला होता है। ऊर्जा की अदम्यता, इनके ब्लड के अंदर की गर्मी, एनर्जी जबरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पष्टवादी, कोई डिप्लोमेसी नहीं। ऐसे में क्या होता है, कई बारी इतना सीधा और इतना स्पष्ट बोल जाते हैं कि आपस में ठन जाती है, और आत्मविश्वास के कारण कई दफा बहुत ज्यादा एग्रेसिव, संग ही डोमिनेटिंग भी होते हैं। ऐसे में ये नहीं है कि इनके अंदर प्यार की कमी होती है, ये बहुत ज्यादा प्यार में पागल किस्म के यूं में से जुनूनी हो जाते हैं। इस तरह की बिहेवियर भी इनके अंदर देखी जाती है। ये तो था मित्र कि तुला राशि वालों की शादी किससे होगी, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अब प्रश्न है कि तुला राशि वाले अपने इन पार्टनर्स को कहां ढूंढें, या आपके अभिभावक, माता पिता, पेरेंट इन तुला राशि वालों के पार्टनर को कहां ढूंढें। क्योंकि वास्तव में जब शादी डिलेड होती है तो ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर, मैंने पहले ही बताया, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो इनके लिए एक चैलेंज होती है कि ये इनको कहां ढूंढें। ऐसे में अगर उनको इंडस्ट्री पता चल गई कि कौन सी इंडस्ट्री में कहां मिलेंगे ये लोग, तो आप आसानी से, या आपके पास में 5 प्रपोजल आए हुए हैं, उसमें से आप आसानी से चुन सकते हैं कि ये बंदा या ये बंदी आपके बच्चों के लिए बेस्ट है, या आप अपने लिए अगर ढूंढ रहे हैं तो भी आसान है समझना। तो समझे मित्र कि तुला राशि वालों के जीवन साथी आपको मिल सकते हैं सेना में, पुलिस में, चिकित्सा में। अगर कोई सर्जन है तो एब्सोल्युटली वो मंगल से ड्रिवन हो सकता है। तदोपरांत ऊर्जा के क्षेत्रों में अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे ये बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। ऐसे में वो मित्र बंधु जिन्होंने की शादी नहीं की है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उनके जो फ्रेंड हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो अगर इन्हीं चीजों में काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो आपके लिए एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर हैं तुला राशि वालों। हाँ दोस्त, अगर आप व्यापारी हस्बैंड या वाइफ खोज रहे थे, स्पाउस बोल रहे इकट्ठे, तो ऐसी हालत में आप इन लोगों को खास करके रियल एस्टेट, पावर सेक्टर्स, खेल, इन सब चीजों में भी ये बहुतायत से व्यापार करते पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि पुलिस की वर्दी बना रहे हों, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बना रहे हों, इस सब तरह की भी बिजनेसेस बहुत कॉमन है इनके लिए, जहां ये बहुत आराम से कंफर्टेबली बिजनेस करते हैं और अच्छा कर लेते हैं अपने बिजनेस को। ये तुला राशि के पार्टनर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्त, तुला राशि विवाह योग अथवा तुला राशि शादी के योग को थोड़ा अगर और डिस्क्राइब करूं, क्योंकि प्रश्न ये है कि तुला राशि के विवाह योग कब बन रहे हैं, तो समझें कि देखिए, आपके लिए जो आपके लग्नेश शुक्रदेव हैं, ये मजबूत होने बहुत ही आवश्यक हैं तुला राशि वालों। संग ही जो आपके सप्तमेश हैं यानी मंगल देव, इनका भी मजबूत पोजीशन में प्रेजेंस बहुत वैल्यू रखता है। लेकिन आप ये समझें कि अगर मंगल यहां है अथवा इस रेंज में कहीं है, 6, 7, 10 अथवा 1 और ये 2, तो इस रेंज के मंगल हमेशा मांगलिक होते हैं। ऐसे में आपको यह समझना पड़ेगा कि मंगल देव इससे बाहर हों और अपने किसी शुभ भाव में हों, जैसे कि यहां हो सकते हैं, हालांकि यहां भी मंगल को थोड़ा सा मांगलिक माना गया है, और आपके 10वें भाव में हो नहीं सकते, कारण यहां नीच के हो जाते हैं। तो यहां हुए तो बहुत अच्छा है, यहां हुए तो बहुत अच्छा है,
यहां हो सकते हैं काफी अच्छा है, पराक्रम भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा है। मिला जुला करके बोलना यह है कि मंगल और शुक्र अगर इन दोनों की शुभता वाला भाव है तो कुंडली मांगलिक नहीं बनेगी और विवाह अच्छे जीवन साथी के साथ बहुत जल्द हो जाएगा। तुला राशि का विवाह योग बन जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मंगल और शुक्र के अलावे जो गुरुदेव हैं वो यहाँ अगर लग्न में हैं अथवा पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है, एकादश में है, ये बहुत ही शुभ होते हैं इन पोजीशंस पे और आपके काम को यूं बना देंगे। आपकी शादी यूं हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, फटाफट में हो जाएगी। ये सब आपको आपकी कुंडली में एक बार चेक करने की जरूरत है। मैं तो बोलूंगा इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक बारी अपनी कुंडली चेक करिए और चेक करके यहां लिखिए कि ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में कहां विराजमान हैं। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो प्रोबेबली मैं कुछ जवाब दे पाऊं। अब मित्र, जो हमारा यक्ष प्रश्न था कि तुला राशि वालों का विवाह कब होगा या तुला राशि वालों की शादी कब होगी, तो समझिए कि आप तुला राशि वालों प्यार मोहब्बत में इतना लिपटे होते हैं कि आपकी शादी अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो ऐसी हालत में 20 से 25 साल की उम्र में अवश्य हो जाती है। अन्यथा अगर तुला राशि वाले प्रेम विवाह करना चाहते हैं अथवा बहुत चूजी हो जाते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो ऐसी हालत में इनका विवाह 24 से 28 साल के बीच होते हुए देखा गया है। ये मैं सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं फिर बोलता हूं कि अगर कुंडली मांगलिक है और स्पाउस मांगलिक नहीं है अथवा लग्न पे, सप्तम भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि है जिसमें कि शनिदेव हैं, सूर्यदेव हैं अथवा राहु हैं, ऐसी हालत में विवाह में देरी बहुत ही सामान्य बात होती है। लिब्रा मैरिज लाइफ या तुला राशि वैवाहिक जीवन को अगर एक ग्लैंस में दिखाई जाए, बताई जाए, तो समझें कि देखें मित्र, आप तुला राशि वाले जो कि बहुत ही बैलेंस पे, शांत स्वभाव के, सधे हुए व्यक्ति होते हैं, आप किसी भी काम को फटाफट में नहीं करते, आप थोड़ा रुक के करना पसंद करते हैं, देख के समझ के तब आगे बढ़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो मेष राशि वाले होते हैं वो एग्रेसिव और कार्य की परिणति में विश्वास रखते हैं, इंस्टेंट डिसीजंस लेकर के और उसकी संपन्नता की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ आप प्यार मोहब्बत और शांति की तरफ झुके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मेष राशि वाले ठीक उल्टे आपके एग्रेशन, एक्टिव, इन सब चीजों की तरफ अग्रसर हैं। तो ऐसे में शुरुआती फेज थोड़ा सा ट्रांजिट का होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिस करती है। मैं ये तब बोल रहा हूं जबकि कुंडली मांगलिक नहीं है। फिर भी मंगल से ड्रिवन मेष राशि वाले बहुत पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने जो पकड़ लिया छोड़ना नहीं चाहते, नहीं मैं तो ये करके रहूंगा। अभी ये चीज जो है ना, ये ग्रेजुअली आपके जिंदगी में जब कनेक्ट होती है, फिर आपकी शिथिल जिंदगी गतिशील होती है। एट द सेम टाइम जो मंगल की एक्स्ट्रा एग्रेसिव लाइफ है वो थोड़ी सेटल होती है, मिला जुला करके जिंदगी पटरी पे आ जाती है और आनंद बढ़ने लग जाता है मैरिटल लाइफ का, जो टाइम के साथ बेहतर होते चला जाता है। अब मित्र, अगला प्रश्न है कि तुला राशि वालों को किस राशि से शादी करनी चाहिए, अथवा यूं कह लें कि तुला राशि की शादी किससे होगी या तुला राशि का जीवन साथी कौन है। तो समझें दोस्त कि ये जो मैटर है ये लिब्रा मैरिज कंपैटिबिलिटी की मैटर है। यहां पे ये देखना होता है कि लिब्रा की अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी ये तुला राशि है, इसकी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ में बेस्ट बनती है। मैंने पहले बताया, देखिए ये हम आप नहीं बता रहे, कायदे से ये हजारों वर्षों से, जब से ज्योतिष डेराइव हुआ तब से, वास्तव में वैदिक काल से ये डिफाइंड है, क्योंकि ज्योतिष को वेद का नेत्र बोला गया है और इसमें यह डिफाइंड है कि तुला की सप्तम भाव मेष है, यानी कि आपकी जो नैसर्गिक पार्टनरशिप है वो मेष के साथ ही है। बेस्ट आपके लिए मेष ही हैं, एरिस वाले ही हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आप किसी के साथ ऑलरेडी प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, तो अगर वो मित्र बंधु कुंभ अथवा मिथुन राशि के हैं, तब भी आपकी ये पार्टनरशिप, ये लाइफ पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, आपने ये तो समझ लिया कि तुला राशि शादी का योग कब बन रहा है, लेकिन
एक और बात समझिए कि तुला राशि शादी के योग को हम और बेहतर बना सकते हैं और नजदीक लेके आ सकते हैं अगर हमने तुला राशि शादी के उपाय को सटीकता से किया, एक्यूरेसी से किया, तो हमारी शादी इंस्टेंटली हो सकती है। वो मित्र बंधु बहुत परेशान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और उनके लिए 3 स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस दे रहा हूं। ये सॉल्यूशंस, ये रेमेडी लिब्रा वालों को मैरिज प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले आएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में मित्र, जो सबसे पहला सॉल्यूशन है आपके विवाह के योग को अच्छा करने के लिए, वो है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए लाल किताब के अनुसार आप चावल, दूध, चीनी, इन चीजों का दान करें। इसकी मात्रा कायदे से आप 700 ग्राम ले सकते हैं अथवा 7 किलो ले सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि इन चीजों को पैकेट बंद लेकर के पैकेट बंद दान करना वैल्यू नहीं रखता, कम कर देता है। आपको इसको अपने हाथ से टच करना चाहिए, तदोपरांत ही इसको किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे भी आपकी शादी फटाफट में हो जाएगी। तदोपरांत जो तीसरा उपाय है लाल किताब से, वो है कि आप जितना संभव हो सके क्रीम कलर का कपड़ा पहने, इससे भी आपकी शादी फटाफट में होने की संभावना बढ़ जाती है। तदोपरांत आपके लिए जो अच्छा मंत्र है वो है, आप किसी भी सोमवार से, किसी भी फ्राइडे से दिन के 1:30 बजे ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार पाठ करें, अन्यथा लगातार 10 मिनट तक पाठ करें। ऐसा करने से भी आपकी शादी फटाफट में हो जाएगी। आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसे में भी आपकी शादी बहुत फटाफट होने की संभावना है। तदोपरांत जो अमोघ मंत्र है आपके लिए वो है दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का भी अगर आप नित्य किसी भी फ्राइडे से लगातार पाठ करते हैं तो भी आपको एक अच्छी पत्नी और एक अच्छे पति की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं है, इसके अलावे आप माता लक्ष्मी का हर शुक्रवार को रक्त पुष्प से अथवा गुलाब की पंखुड़ियों से पूजा करें। यथाशीघ्र आपको एक अच्छे वर अथवा पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावे दोस्त, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, ऐसे में आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक 5-5 कैरेट का ओपेल अपने रिंग फिंगर में पहने, अन्यथा एक अच्छा डायमंड आप पहन सकते हैं, इससे भी आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाती है। पहनने को तो आपके लिए एक अच्छा मूंगा भी काफी लाभदायक है, लेकिन मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह कभी भी नहीं देता। इसके फायदे के बदले बहुत नुकसान हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।